तो तेजस्वी के साथ जिन शर्तों पे आपने गठबंधन किया तो शर्त मानिएगा ना जी। और रालोसपा के अध्यक्ष के जुबा मुंह में पहली बार 2 साल में जबान आई है। तो बिहार में जब लौ आपके साथ नहीं है, कुछ आपके साथ नहीं, तो है कौन? उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार ने एक ही गलती की। अब कितना विधायक तेजस्वी लेकर आए कि उनको मुख्यमंत्री बनाइएगा? जितना दूषित करना चाहिए बिहार का राजनीति को उतना उन्होंने कर दिया है। कह दिया है राजद ने कि 23 के आगे कहानी नहीं जाएगी, लेकिन जिसको चाहते नीतीश कुमार कहते हैं कि इसको आगे बढ़ाना है, उसको पक्का पीछे लेकर चले जाते हैं। मतलब उसका राजनीति खत्म है, समाप्त कर आप मानते हैं, निश्चित है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। हर रोज कोई ना कोई खबर हमारे स्ट्रेचर पर होती है और डॉक्टर साहब चीरफाड़ करके तह तक पहुंचते हैं। तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने और नीतीश के प्रधानमंत्री बनने, दोनों में एक रिश्ता है। दरअसल नीतीश जब तक दिल्ली जाएंगे नहीं, तब तक तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनने का जो सपना है वो संभव नहीं होगा। ऐसे में नीतीश कुमार कब दिल्ली जाएंगे, इस बात को लेकर भी चर्चा है। लेकिन नीतीश कुमार का मानना है कि अभी राहुल गांधी बिहार यात्रा और जो देश यात्रा कर रहे हैं, उसका खत्म होने के बाद, उसका वो जो यात्रा है वो खत्म होने के बाद कांग्रेस अंजाम तक पहुंचेगी, उसके बाद नीतीश कुमार कोई फैसला लेंगे। तो अब जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर नीतीश नहीं बनेंगे तो क्या तेजस्वी भी नहीं बनेंगे? ये तो ऐसी बात हो गई कि बड़े भाई की शादी नहीं होगी तो छोटे की नहीं होगी, मतलब पहले बड़ा को करना होगा, अब जिस भी परिस्थिति में हो। नहीं, ऐसा नहीं है। छोटा भाई अगर जाकर अपने से ब्याह कर ले तो कोई छलांग मार सकता है। आज समाज में ये बातें होती हैं, ऐसा नहीं है। अंतरजातीय विवाह, लव मैरिज, ये सब चल रहा है, तो क्या दिक्कत है जी? ऑप्शन बहुत सारा खुला हुआ है। नीतीश जिस तरीके से राजनीति करना चाह रहे हैं उस तरीके से राजनीति नहीं होती है। एक हाथ दे एक हाथ ले तो बिजनेस होता है, राजनीति नहीं होती है। माने तेजस्वी के अगर हक में होता किसी को प्रधानमंत्री बनाना, तो अपने पिता को नहीं बनाते हैं, अपनी माँ को नहीं बनाते हैं, खुद नहीं बनते हैं। तेज प्रताप बन जाते हैं, खुद नहीं बनते। मीसा भारती को नहीं बनाते, तेज प्रताप को नहीं बनाते, अपनी पत्नी को नहीं बनाते हैं। नीतीश को काहे बनाएंगे? नीतीश इतना समझदार नहीं को समझ रहे हैं कि मैंने कि केवल तेजस्वी की चादर से नहीं होगा जी। वो लालू पर दबाव डालना चाहते हैं कि लालू विपक्ष के सारे नेताओं को रजामंदी करे कि नीतीश को मानो नेता और नीतीश को फिर बनाओ। तो और उसके बदले में क्या करेंगे ये? तो जो जिस कुर्सी पर तेजस्वी के भरोसे बैठे हुए हैं, तेजस्वी सहयोग से बैठे हुए हैं, उस कुर्सी को प्रधानमंत्री बनने के बाद तेजस्वी को दे देंगे। ताली बजाइए। ऐसा बिजनेस, ऐसा बिजनेसमैन, इतना उन्नत सोच, मैंने कोई और आइडिया नहीं सोच सकता था बिहार में। लोन लेके बिजनेस किए हैं तो लोन चुकाएंगे, लोन लेके लोन का टैक्स, लोन का किस्त चुकाएंगे, ये कहना चाह रहे हैं। कहने का मतलब तो ऐसा नहीं ना होता, ऐसा नहीं होता है। नीतीश कुमार निश्चित तौर पर जो जिस धर्रे पे अब चलना चाह रहे हैं उस पर ना राजद उनके साथ हो सकती है, ना भाजपा उनके साथ हो सकते हैं, ना इनके सहयोगी इनके साथ हो सकते हैं। समता पार्टी के लोग साथ नहीं हो सकते हैं, रालोसपा के विले वाले लोग साथ नहीं हो सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा नहीं साथ हो सकते हैं, इनके पुराने सहयोगी साथ नहीं हो सकते, इनके कार्यकर्ता साथ नहीं हो सकते हैं, इनके विधायक, इनके सांसद, कोई साथ नहीं हो सकता है। नीतीश जिस रास्ते पर जा रहे हैं वहां केवल इनकी महत्वाकांक्षा दिखेगी, और वो भी पहले से बैठी हुई होगी जहां जिस कुर्सी पर जाना चाहते हैं। इतना बड़ा महत्वाकांक्षा, इतना बड़ा लोभ मन में लेकर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देंगे, तेजस्वी को अपना उत्तराधिकारी बना देंगे। अरे बनाइए ना, हाथ कंगन को आरसी क्या? अब कितना विधायक तेजस्वी लेकर आए कि उनको मुख्यमंत्री बनाइएगा? अब कितना पापड़ मिलवाइएगा? नया साल आ गया, कम से कम इसमें भी तो युवा को मौका दीजिए। अब तो तेजस्वी जी पत्नी के साथ कहावत, बिल्कुल एक कहावत कहा है कि कुर्सी साथे ले जी, कहाँ लेकर जाइएगा साथ में? सब तो यहीं जा रहा है, सब यहीं रहना है, और कुर्सी भी छोड़िएगा आप। निश्चित तौर पर भाजपा भी इनसे उब चुकी है, राजद भी उनसे उब चुकी है। तेजस्वी की अपनी व्यक्तिगत मजबूरी है जी, कि चाह कर भी इस वक्त नीतीश कुमार को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि तेजस्वी के पास विधायकों की संख्या उतनी ही घट रही है जितना कि नीतीश उनको सपोर्ट दे पा रहे हैं। निश्चित तौर पर बिहार में बहुत सारी राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही हैं धीरे धीरे। तेजस्वी की ताजपोशी को लेकर नीतीश कुमार 25 का जो डेट दिए हैं उस पर सीधे तौर पर यह बात कह दिया है राजद ने कि 23 के आगे कहानी नहीं जाएगी। यहां तक कि राजद ही कह रही है कि होली से पहले इनको बनाना पड़ेगा। मतलब आप सुधाकर सिंह के बयान को कंसेंट ले रहे हैं? नहीं, क्यों सुधाकर सिंह समर्थन किया है?
जगदानंद सिंह की बात कर राजद रहा ने हूँ। सुधाकर सिंह के बयान को जब समर्थन किया है तो आप उसको क्या मानते हैं? वो बार बोल रहे हैं कि नीतीश को अब कान पकड़ के उतार देना चाहिए, 2 महीना का समय दिया गया था, हट नहीं रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, नीतीश कुमार को 2 महीने का ही समय दिया गया था। अब अपनी महत्वाकांक्षा से, अपने लालच से आप बढ़ जाइए। मालिक बनाया गया तो सब अपने पास रख लीजिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। राजनीति में जितनी साफ गोई होगी उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, आपने भाजपा को धोखा दिया, ठीक है, भाजपा ने आपको धोखा दिया, ठीक है, आपने लालू यादव के संस्कारों को बिगाड़ने की कोशिश की, आपने 17 में एक फर्जी आरोप लगाया, आपने बार बार जंगल राज का एक झूठा नंगा नाच किया। लेकिन आज आप उस जगह खड़े हैं ना, जहाँ तेजस्वी आपके सामने खड़े हैं और कह रहे हैं कि आपको मैं मजबूत कर रहा हूँ, अब बढ़िए आगे। पूरी तरीके से सुधाकर सिंह की बात को लेकर राजद ने इत्तेफाक नहीं रखा, लेकिन तेजस्वी जैसे ही आए उन्होंने क्या कहा कि चचा के सामने अगर गलत बात बोलेंगे तो इनको निकाल देंगे। एक विधायक घसकाने की बात चल रही है। इससे पहले आपको कुर्नी का सीट दे दिया, आपने जीता हुआ, अब क्या दे दे? तेजस्वी कलेजा चीर करना चाहते हैं। ये तो वही कहानी हो गई ना कि बंदर बैठा हुआ है, बंदर मगरमच्छ में दोस्ती थी, मगरमच्छ ने पत्नी ने कह दिया कि बंदर जब इतना मीठा ले आके खिला रहा है अंगूर तो इसका दिल कितना मीठा होगा। वही हाल हो रहा है ना। आपको अंगूर दे रहे तेजस्वी यादव, पेटे नहीं भर रहा है, अब चाह रहे कि नहीं, उनको सीधा तेजस्वी को ले जाते हैं, उनका एमओआई समीकरण ले लेते हैं, लालू यादव का सारा संपत्ति राजनीतिक हड़प लेते हैं। ऐसा होता है क्या? लालू यादव को इसलिए 2 पुत्र और कई पुत्रियां हैं जो सभी राजनीति में एक्टिव हैं, और आपके लिए स्पेस नहीं है। लालू यादव किसी को गोद लेना नहीं चाहते हैं, स्पष्ट उन्होंने बहुत पहले कर दिया है। जिसका अपना इतना बाल बच्चा किसी को राजनीतिक गोद नहीं लेता है। और बात अगर आपकी है तो आपको सोचना होगा, क्योंकि आपके बाद आपका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। ऐसे में कभी फलनवा को बना रहे हैं, कभी बनाए थे अपने गुरु को, उसके बाद फिर प्रशांत किशोर, फिर आरसीपी सिंह, फिर जीतन राम मांझी, ललन सिंह ने यहाँ पे बने हैं, फिर तेजस्वी को बना दिया उनके रहते हुए। अब आगे किसको किसको बनाएंगे? हो सकता है कि आगे चलो राजश्री को कह दें कि आपको बनाएंगे, फिर हो सकता है अशोक चौधरी लाइन में हो। लेकिन इन सब का राजनीतिक जो भविष्य है वो जैसा शून्य था पहले वैसे ही शून्य आज भी है। नीतीश के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। नीतीश इस बिहार की राजनीति के सबसे बड़े भिखारी हैं इस वक्त जी। कुछ नहीं है इनके पास। और सच पूछिए तो उपेंद्र कुशवाहा जैसा व्यक्ति, जो मुझे तो कुरुक्षेत्र नजर आ रहा है, मैं सब स्पष्ट बता रहा हूं आपको। दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला जो था साधे साधने चला। तुम दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परजन पर असली उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका। रालोसपा के लोग यहाँ बैठकर पटना में ये ठंडा में रो रहे हैं बुढ़ापा में। एक आदमी बोल रहा था कि सर हमको ठंडा लग गया है, ठंडा मार दिया है, लेकिन हम फिर भी आए। महात्मा फूले को याद करते हुए पटना में समता पार्टी के रालोसपा के बेचारे बुजुर्ग नेता हाय चित्कार मचा रहे हैं। सबका पाप लगेगा इनको, ये जो करवा रहे हैं ना। उपेंद्र कुशवाहा तो फिर भी राजनीतिक रूप से एकदम अक्षम हो गए हैं जी। अपनी पार्टी का विलय करके उन्होंने हाथ बांध लिया है, लेकिन समता पार्टी के मजबूत नेताओं ने आज घोषणा कर दी और रालोसपा के अध्यक्ष के मुंह में पहली बार 2 साल में जबान आई है और अब बोलना शुरू कर दिए हैं। नीतीश जी, आपकी उल्टी गिनती तो बहुत पहले शुरू हो गई थी, लेकिन अब आपका एक्चुअल जो कहता काउंटडाउन 10, 9, 8 वो शुरू हो रहा है। नीतीश कुमार जी ने जो राजनीति पिछले कुछ सालों में की है उसमें एक भी ऐसी राजनीति नहीं है जिसे उठाकर एक कालखंड जिसको कहिए कि नहीं ये आदर्श राजनीति का परिचायक है जी। जितना दूषित करना चाहिए बिहार का राजनीति को उतना उन्होंने कर दिया है। मैं भाजपा मुझे कोई बहुत पसंद नहीं है। मैं बार बार दर्शकों का कमेंट कभी कभी कुछ लोगों का देखता हूँ जो नीतीश कुमार के बहुत प्रिय है, जो उस भ्रम में है कि नीतीश बहुत अच्छे हैं, उनका भ्रम भी टूटना तय है। उनका भ्रम भी टूटना थे। जैसे परसों तक हम लोग कह रहे थे कि रालोसपा बन रही है तो कई लोग रालोसपा के पुराने लोग कह रहे थे नहीं नीतीश और उपेंद्र कुशवाहा में आप दुश्मनी पैदा कर रहे हैं, ललन सिंह उपेंद्र कुशवाहा में आप दुश्मनी पैदा कर रहे हैं। आज बुझा गया, आज बुझा गया बयान। कल नमन मिश्रा ने कहा था कि एक ही माता के पुत्र हैं उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार। आज क्या कह दिया उपेंद्र कुशवाहा ने कि हम दोनों भाइयों का डीएनए एक है। वाह भाई, नमन मिश्रा कहे तो गलत, एक दिन पहले भी कहे तो गलत, और उपेंद्र कुशवाहा कह दे तो सही। उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार ने एक ही गलती की। अब नीतीश से वही गलती ललन सिंह करवाने जा रहे हैं, जदयू का विलय राजद में करवाकर। वो अलग दिन की कहानी है, लेकिन आज की कहानी मैं आपको बता दूं कि भाजपा ने नीतीश कुमार को कई बार चेकमेट किया है। पिछली बार नीतीश कुमार को चेकमेट कर दिया था भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री देने को लेकर, लेकिन नीतीश ने क्या किया,
तो एक रास्ता निकाल लिया कि तेजस्वी के साथ जाके सरकार बनाएंगे। तो तेजस्वी के साथ जिन शर्तों पे आपने गठबंधन किया तो शर्त मानिएगा ना जी, मानिएगा ना। चेकमेट भाजपा ने किया, लेकिन आप फिर आज चेकमेट हो गए। रास्ता आप निकाल लिए कि आते हैं आधा घंटा में इतनी बाथरूम से, ये रास्ता नहीं ना हुआ जीतने का, ये समय काटने का एक प्रक्रिया हुआ। आप तेजस्वी के साथ भी गए, लेकिन आप पर दबाव वही है कि आप तेजस्वी को अपनी कुर्सी सौंपिए। भाजपा को दीजिए बस, तेजस्वी को दीजिए, कुर्सी तो जाना तय है जी। ये तो भाजपा ने गेम खेल ही दिया था आपके साथ। अब दिक्कत क्या है कि उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता ने जब ये स्पष्ट कर दिया अपना मनसा कि मैं नीतीश के साथ नहीं रहना चाहता हूं अब, तो आप निश्चित तौर पर मान लीजिए उन्होंने अपना जब बैकअप प्लान बना लिया, तो बिहार में जब लव आपके साथ नहीं है, कुर्स आपके साथ नहीं है, तो है कौन? भूमिहार। पूरे बिहार के भूमिहार आपको वोट देंगे ललन सिंह के कहने पर। आपको भी कुर्सी मुबारक, ललन सिंह को भी कुर्सी मुबारक। नीतीश कुमार स्वेच्छा से करते हैं कि हो जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन जिसको चाहते नीतीश कुमार कहते हैं कि इसको आगे बढ़ाना है, उसको पक्का पीछे लेकर चले जाते हैं, मतलब उसका राजनीतिक खत्म समाप्त कर आप मानते हैं, निश्चित है। और अब इनकी राजनीतिक जो लाइन है उसका शिकार अगला आप देखिएगा कि ललन सिंह होने जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा तो विक्टिम हो चुके, कोलेटरल डैमेज हो गए जी। अब इसके आगे की कड़ी में किसको किसको करते हैं देखना होगा। लेकिन एक बात आप जान लीजिए, जो मौजूदा परिस्थितियां बिहार में बन गई हैं, उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह और बाकी लोगों को अपने पाले में करके भाजपा ने चिराग को नीतीश के लिए एकदम इनकंक्लूसिव समय मैंने राजनीति मिला दिया है। अब नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी तेजस्वी को देनी पड़ेगी, ये तय है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है उनके पास जी। और साल भर में चुनाव है तो सब कुछ खेला हो ही जाना है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर इन शॉर्ट भाजपा के दबाव देने से फायदा तेजस्वी का होता मुझे दिख रहा है सीधा तौर पे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से बिहार में रणनीति बना रही है और उपेंद्र कुशवाहा जो रणनीति बना रहे हैं, उसमें एक बड़ा झमेला होता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और कहीं ना कहीं यही वो वजह है कि उपेंद्र कुशवाहा अपने समर्थकों के साथ आज बैठक करके पूरे बिहार के 38 जिलों में अपने संगठन को मजबूत करने की बात कह रहे हैं।